गुड आफ्टरनून भाई सभी को। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए, कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट अच्छे से। आज हम करेंगे एक ही वीडियो में अच्छे से कंप्लीट किसको? एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, एक ही क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं मैम? एक्सक्रीटरी ऑर्गन बच्चे बोलते हैं किडनी। किडनी ही होती है क्या बस एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और कुछ नहीं होता? और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट है लंग्स। लंग्स भी क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। स्किन, लीवर, और है भाई किडनी और नेफ्रॉन। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम लंग्स तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आता है, आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे बता रहे हो? लंग्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन में भी मतलब काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती है, CO2 जरूरी नहीं होती है। हमारी बॉडी के लिए CO2 की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये क्या करता है, इसलिए उसको बाहर निकालने का काम करता है CO2 को। स्किन कैसे है मैम एक्सक्रीटरी ऑर्गन? स्किन क्या करती है, हमारे शरीर की जो गंदगी होती है उसको पसीने के रूप में बाहर निकालती है। पसीना आता है ना भाई, वर्कआउट करते हो, आजकल जिम वगैरह ज्यादा जाते हैं भाई, तो तब भी क्या होता है, डेली मतलब थोड़ा वर्कआउट तो सबको करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए पसीना बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है। लीवर हो गया, किडनी और नेफ्रॉन, ये भी क्या होते हैं, किडनी में ही नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन भी करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाई। मैंने कल बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हम जो खाना खाते हैं वो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें 3 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तो इनका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, वो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया। अब ग्लूकोज क्या करेगा, ब्लड में सर्कुलेशन होगा इसका, फिर क्या हो जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब कोशिकीय श्वसन होगा। क्या होगा? कोशिकीय श्वसन होगा, और क्या बनाएगा, इल्ट्स ATP और CO2 का निर्माण करेगा। किसका? CO2 का निर्माण करेगा। CO2 की तो हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, तो ये वेस्ट हुआ ना, तो ये इसलिए किस में आ जाएगा, CO2 का निर्माण हुआ, और ये क्या होता है, लंग्स के द्वारा इसका क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है या उत्सर्जन किया जाता है। समझ गए? बाहर निकाला जाता है हमारी बॉडी से। फिर लिपिड आता है। लिपिड में क्या, फैट या लिपिड, इसका डाइजेशन होता है फैटी एसिड्स में। लिपिड का डाइजेशन हुआ, फैटी एसिड बना, और क्या हुआ, ये हमारे लीवर में ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे? लीवर में ट्रांसफर हो गया। देन उसके बाद में क्या हुआ, लीवर में जाके मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। क्या होती है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? कौन सी होती है? चयापचयी जो क्रियाएं होती है, हिंदी में बोलते हैं चयापचयी क्रियाएं जो होती हैं, वो होने के बाद में ये किस फॉर्म में आता है, कोलेस्ट्रॉल और CO2। किस फॉर्म में आता है? कोलेस्ट्रॉल और CO2 के फॉर्म में। तो CO2 क्या हो गई, CO2 क्या हो गई, वेस्ट हो गई। CO2 का निर्माण हुआ तो ये भी वेस्ट में ही है, और इसका भी क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन होता है अमाइनो एसिड में, और ये कहाँ पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है। फिर वही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, और ये किसमें, प्रोटीन और टॉक्सिक अमोनिया में चेंज हो जाता है। टॉक्सिक अमोनिया में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? टॉक्सिक अमोनिया में चेंज हो जाता है। फिर ये क्या बनाते हैं,
क्या बनाते हैं बच्चे, ये सब क्या हो गया, इनका वेस्ट मटेरियल हो गया, वेस्ट पार्ट बता दिया जो कि हमारी बॉडी से बाहर जाएगा। जैसे कि आप देखो फिर क्या बनाते हैं, ये अमोनिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाती है, जैसे NH2 और CO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, NH2 क्या हो रहा है, इरेजर ही ले लो, स्लाइड ही। अभी हमने पढ़ लिया भाई कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी स्लाइड में थोड़ा एरर हो गया था, मतलब मुझसे हो गया था। लिपिड और प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या क्या डाइजेशन होता है इतना बता दिया मैंने। डाइजेशन के बाद में बता दिया कि यहाँ पे CO2 वेस्ट होता है, फिर यहाँ पे भी CO2 बनती है और यहाँ पे अमोनिया बनता है जो कि हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती है, हमारे शरीर से इनको बाहर निकालना होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, उत्सर्जन करते हैं हम। उत्सर्जन में क्या होता है, पाथवे ऑफ नाइट्रोजन एलिमिनेशन, मतलब उत्सर्जित चक्र में क्या क्या क्या, जैसे कि क्या कैसा कैसा इसका चक्र होता है, पाथवे क्या होता है इसका, अमोनिया है, ठीक है। लीवर में क्या बना था, अभी अमोनिया बना था, अमोनिया का निर्माण हमने किया था, ठीक है। प्रोटीन से जो क्या बना था, टॉक्सिक अमोनिया बना था, वो हो गया, अमोनिया का निर्माण हुआ। उसके बाद में यकृत द्वारा अमोनिया का कम विषैली यूरिया में बदलना, इसको क्या करते हैं, अमोनिया जो होते हैं विषैली होता है, टॉक्सिक होता है, तो उसको किस में चेंज किया जाता है, लीवर में किस में चेंज किया जाता है, यूरिया में चेंज किया जाता है, किसमें, यूरिया में चेंज किया जाता है। फिर क्या होता है भाई, किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्टर करते हैं, तो आगे क्या करेंगे, फिर ब्लड का फिल्टर करके जो भी यूरिन के थ्रू क्या होता है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं यूरिया की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में इसको बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बारे में जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, किस किस के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में क्या क्या ओवरव्यू है, हम पढ़ेंगे भाई किडनी, किडनी को क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। ये क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए। फिर है इसी में क्या है, मूत्रवाहिनियां, मूत्रवाहिनियां आती है, यूरिन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। यूरिनरी ब्लडर या फिर मूत्राशय जिसे बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यूरिन स्टोरेज होता है, क्या होता है, यूरिन स्टोरेज होता है। फिर है यूरेथ्रा, मतलब कि मूत्र मार्ग, जिससे कि हम क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन का। फिर आता है भाई इसमें ही नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का क्या काम होता है, ये फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। इसमें ही क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन में है बोमेन कैप्सूल होते हैं, क्या होते हैं, बोमेन कैप्सूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। एक होता है लूप ऑफ हैंडले या फिर हैंडले लूप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कैसी शेप में होता है, यू शेप में होता है। अभी नेफ्रॉन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, तब आपको विद डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये क्या करता है, वाटर का रीऑब्जर्वेशन करता है, मतलब कि पानी को पुनः अवशोषण करता है, ठीक है। आगे है DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होती है, ये भी क्या होती है, पुनः अवशोषण में सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन करती है। ये क्या करती है, वापस से रीऑब्जर्वेशन करती है। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे भाई एक्सक्रिएशन और यूरोलॉजी क्या होती है, ठीक है। एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन, क्या होता है उत्सर्जन, हमारी ये क्या होती है, एक जैविक क्रिया होती है, क्या होती है, जैविक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है,
चयापचयी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, मतलब कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, वही क्या होता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। और यूरोलॉजी क्या होती है, यूरोलॉजी किसे बोलते हैं, यूरोलॉजी बोलते हैं भाई स्टडी ऑफ यूरिन, यूरिन के बारे में पढ़ने, अध्ययन करने, उसके बारे में जानने, उसके ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स के बारे में जानना, उसमें क्या क्या डिजीज होती है, उससे यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो इन सब के बारे में पढ़ना ही क्या होता है, यूरोलॉजी कहलाता है। यूरिन का अध्ययन करना, उसके विकारों का अध्ययन करना क्या होता है, यूरोलॉजी कहलाता है। समझ गए। आगे हम देखते हैं एक्सक्रिएशन और इगेशंस, मतलब कि उत्सर्जन और मल त्याग। ठीक है, ये क्या है, मल त्याग क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। और एक्सक्रिएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये इसमें रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, मल त्याग में क्या होता है, जो खाना हमारा पचता नहीं है वही तो हम रिमूव करते हैं, वही तो रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से, वही तो बाहर निकालते हैं। किसके, कहाँ से निकालते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से। कहाँ से भाई, एलिमेंट्री कैनाल इसमें फॉर्म होती है। और इसमें क्या होता है, रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है, हमारी जो शरीर है उसमें जो है मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, उनको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, कैरिड आउट बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का होते हैं, किडनी, स्किन, लंग्स एक्सेट्रा। और इसके मतलब इसमें क्या यूज होता है, कौन कैरी करता है इसको, एलिमेंट्री कैनाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल। आगे एग्जाम्पल है भाई एक्सक्रिएशन के एग्जाम्पल, जैसे कि मूत्र, पसीना और CO2, यूरिया, लवण, इनका क्या करते हैं हम, उत्सर्जन करते हैं। इनका क्या करते हैं हम, उत्सर्जन करते हैं। यूरिन हो गया, पसीना हो गया, जो भी अभी मैंने बताया ना भाई, एक्सक्रिएशन किस किस चीजों का करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, मल का उत्सर्जन करते हैं, मल का त्याग करते हैं। तो अब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं मैम, कौन कौन से होंगे जिनका उत्सर्जन हमारी बॉडी कर रही है। तो सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है इसको, तो ये कहां से होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन से, मतलब कोशिकीय श्वसन द्वारा। किसके द्वारा, कोशिकीय श्वसन द्वारा। सेकंड है भाई वाटर, वाटर फॉर्म्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसका क्या होता है, जल विभेदन उपापचय क्रियाओं में ही बनता है। क्या बनता है, उपापचय। थर्ड है भाई नाइट्रोजेनेसिस वेस्टेज, नाइट्रोजेनेसिस वेस्टेज में क्या क्या आते हैं, अमोनिया आएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एक्सेट्रा। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये किस में आएंगे, नाइट्रोजेनेसिस वेस्ट्स। फिर आते हैं मिनरल साल्ट्स, मिनरल साल्ट्स मतलब खनिज लवण जिसे बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में अत्यधिक एक्स्ट्रा जो मिनरल्स होंगे उनको भी बाहर निकाला जाएगा, तो क्या होंगे, वो भी क्या हो जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। अदर वेस्टेज क्या क्या आ सकते हैं, अदर वेस्टेज में आएंगे भाई बाइल, पिगमेंट, ड्रग्स, ड्रग्स इन द सेंस जैसे हम बीमार हो गए, टैबलेट्स ली, तो टैबलेट्स हमारी बॉडी को डेली तो जरूरी नहीं है भाई, ये हमारी बॉडी का खाना थोड़ी है टैबलेट, तो ये ड्रग्स के रूप में होती है, एक तरह से जहरीली होती है। तो इन सब चीजों को भी बाहर निकालने का। और टॉक्सिन्स, एक्सेस हार्मोन्स, मतलब कि ज्यादा मात्रा में अगर हार्मोन हो जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। अब भाई टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एमिनोटेलिक, इसमें क्या होता है, जो
इसमें मेन वेस्ट पार्ट क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया के रूप में या अमोनिया के फॉर्म में जो है उत्सर्जन करता है, तो वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिश हो गई, एक्वाटिक हो गए, एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब कि एक्वाटिक में मतलब जलीय जीव जो होते हैं वो एक्वाटिक में आते हैं। टेडपोल जो होता है, टेडपोल मेंढक जिसे बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है यूरियोटेलिक। सेकंड नंबर पे क्या आता है, यूरियोटेलिक। सेकंड पार्ट है यूरियोटेलिक। इसका मेन वेस्ट क्या है, यूरिया। यूरिया की फॉर्म में क्या निकलेगा, इसका उत्सर्जन होगा। किसका उत्सर्जी पदार्थ, इसका कौन है, यूरिया है भाई। जिसमें हाँ मैमल्स आते हैं, मतलब कि ह्यूमन बॉडी भी, ठीक है। अडल्ट एम्फीबियंस, अडल्ट एम्फीबियंस, शार्क और फिशेस किस में आती है, यूरियोटेलिक में आती है। किस में आती है, यूरियोटेलिक में। इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिया होगा। आगे है यूरिकोटेलिक। क्या है, यूरिकोटेलिक में क्या मतलब, इसका मेन वेस्ट पार्ट क्या होता है या फिर उत्सर्जी पदार्थ होता है, यूरिक एसिड। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में। तो यूरियोटेलिक मीन्स यूरिया का उत्सर्जन हो रहा है, और यूरिकोटेलिक मीन्स क्या होता है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन हो रहा है। किसका, यूरिक एसिड का। इसमें ये किस किस में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में, इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और आता है ग्वानोटेलिक। लास्ट क्या है, ग्वानोटेलिक। ये इसमें क्या होता है, ग्वानिन। नाइट्रोजेनेसिस बेसिस मैंने बताए थे, बहुत 4-5 तरह के नाइट्रोजेनेसिस बेस बताए थे। उसमें से ग्वानिन का जो उत्सर्जन होगा वो ग्वानोटेनिक होंगे। इसमें क्या आते हैं, कुछ समुद्री जीव अकशेरुकी जो होते हैं वो आते हैं इनवर्टिब्रेट्स मैराइन्स में, जैसे कि स्पॉन्ज। आगे हम पढ़ेंगे क्या, किडनी के स्ट्रक्चर। अब किस पे आ जाते हैं, किडनी के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, जो कि इसका मेन पार्ट होता है। किसका मेन पार्ट है ना भाई, मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, क्या, किडनी। क्या क्या होता है किडनी में, कैसी संरचना होती है। आउटर पार्ट क्या होता है, किसका बना होता है, रीनल कॉर्टेक्स का बना होता है। रेनल कॉर्टेक्स जिसे बोलते हैं, बाएं भाग जो होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं ना रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या क्या आएगा, ग्लोमेरुली, बॉमन कैप्सूल्स, पीसीटी एंड डीसीटी, ये सारे किस में इंक्लूडेड होंगे, आउटर पार्ट में इंक्लूडेड होंगे, रेनल कॉर्टेक्स में, जैसे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझ आएगा, उसमें पर्टिकुलरली इसके पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। इनर पार्ट में क्या है, रेनल मेडुला। ये कौन सा पार्ट होता है, इनर पार्ट को बोलेंगे हम क्या, रीनल मेडुला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हो गया आउटर पार्ट और ये हो गया इनर पार्ट, ठीक है। अब आते हैं, इसमें हैंडलेस लूप भी आता है, जो कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कलेक्टिंग डक्ट्स भी होती है, क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स। ये सारी चीजें किसमें है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, और डिटेल में या फिर और अच्छे से समझ आएगी। फिर आता है फंक्शनल यूनिट होती है, क्या होती है, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, किडनी की, नेफ्रॉन होती है, क्या होती है, क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, किडनी की, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होते हैं, हमारी कितने परसेंट होते हैं, पर किडनी में होते हैं 1 से लेकर 1.5 मिलियन परसेंट होते हैं, प्रत्येक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। ये क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं कॉर्टेक्स, मेडुला और रीनल पेल्विस में, ठीक है। फिर वहां से क्या होगा, कवरिंग रीनल कैप्सूल्स, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन शेप। क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट और मेंटेन करता है, कौन करता है, रीनल कैप्सूल। कौन करता है, रीनल कैप्सूल जो होता है इसको प्रोटेक्ट और क्या करता है, मेंटेन करता है शेप को, समझ आया। इसमें रीनल वेंस होती है, रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है, समझ, ये है रीनल पेल्विस जिसे बोलते हैं, यूरेथ्रर, मेजर कैल्विक्स और माइनर कैल्विक्स भी प्रेजेंट होता है।
आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से देखते हैं भाई क्या क्या है। पेयर ऑफ ऑर्गन, ये क्या होता है, जोड़े के रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर में कितना, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, ठीक है, एक जोड़ी मतलब कि 2 किडनियां पाई जाती हैं, जिसको हम 1 पेयर में कन्वर्ट बोल सकते हैं। ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड, कैसी शेप्ड होती है, सेम के आकार की, या फिर कभी आपने राजमा देखा है, राजमे के जैसी ही क्या होती है हमारी किडनी की शेप होती है, कैसी होती है, राजमा भी इसी तरह से होता है। और कहाँ पे भाई, उदर गुहा के पीछे स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है, उदर गुहा के पीछे वाले पार्ट में स्थित होती है। लोकेशन फिर से लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल कॉलन, मतलब रीढ़ की हड्डी जो है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होगी, दोनों किडनियां जो है दोनों साइड में प्रेजेंट होगी, किसके, रीढ़ की हड्डी के वर्टिबल कॉलम के। फिर इसकी साइज कितनी है, साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और 2.5 से 3 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है, ठीक है, क्या है, मोटी है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। फिर क्या आ जाता है भाई, इसका वेट कितना है, 120 से 150 ग्राम होता है। पर किडनी का वेट कितना होता है, 120 से 150 ग्राम होता है। ब्लड सप्लाई में क्या होता है, 20 से 25% जो होता है रक्त प्राप्त करती है। ये क्या है, 20 से 25, जो कि हमारे हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड है ना, उसका 20 से 25% अप्रोक्स जो ब्लड होता है वो यहाँ पे प्राप्त करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है फिल्टर ब्लड, क्या करती है भाई, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, क्या करती है, ब्लड का फिल्टर। कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, तो किडनी। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि प्योरीफाई ब्लड प्योरिफिकेशन कहाँ पे होता है, तो बच्चे किडनी ही ठीक कर देते हैं। उसका आंसर वो नहीं होगा, उसका आंसर तो लंग्स होगा। कैसे, फिल्टर और प्योरीफाई को एक ही टर्म्स मान लिया जाता है। सुनने में देखने में एक जैसा ही लग रहा होगा, फिल्टर करना या प्योरीफाई करना एक ही बात है मैम, एक ही बात नहीं है, डिफरेंस होता है फिल्टर में और प्योरिफिकेशन में। कैसे डिफरेंस होता है, जैसे आपने बनाई चाय, क्या बनाई, चाय बना ली, उसको छान लिया, छलनी से छानना है आपने, चाय पत्ती अलग हो गई, चाय अलग हो गई, तो वो चाय है वो उसको आपने फिल्टर किया है, प्योरीफाई नहीं किया है, उसको आपने क्या किया है, फिल्टर किया है। तो ये भी काम क्या करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा, किडनी। और ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कौन करता है भाई, लंग्स करता है। कौन करता है, ब्लड में से CO2 बाहर तो लंग्स निकालता ना, इसलिए ये प्योरीफाई कौन करता है, लंग्स। आगे देखते हैं, रिमूव वेस्टेज को रिमूव करता है। एक्सेस वाटर मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो वाटर होगा उसको, और मेंटेन करता है भाई, संतुलन बनाए रखता है शरीर का, समझ गए। तो ये सारा काम क्या होता है, किडनी का होता है। किडनी में ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, क्या काम आते हैं, कैसे कैसे इनके स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में। ये क्या होती है, किडनी की जो होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। इसमें अभी मैंने जस्ट बताया कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 से 1.5 मिलियन जो होते हैं वो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 1 to 1.5 मिलियन पर किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है भाई, मेन रोल क्या होता है नेफ्रॉन का, फॉर्म टू क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना, रीऑब्जर्वेशन एंड सिक्रेशन का काम है। क्या है, फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन और सिक्रेशन, मतलब कि निष्पंदन करना, पुनः अवशोषण करना, और क्या करना है, स्रावन करना है, ठीक है, स्रावन करना है। और फिर किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। यूरिन फॉर्मेशन करता है, किस तरह से करता है भाई, फिल्टर करके, रीऑब्जर्व करके और सिक्रेशन के द्वारा। आगे हम ये तीनों चीजें हम यूरिन फॉर्मेशन में भी पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, शरीर में जो है जल, लवण, अम्ल, क्षार को संतुलन बनाए रखता है।
वाटर, मिनरल्स और एसिड बेस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन क्या करता है भाई, नेफ्रॉन को दो भागों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, रीनल बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। आगे नेफ्रॉन के बारे में और अच्छे से डिटेल में जो स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये जो आउटर पार्ट है वो बॉर्मन कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। ये पीसीटी और डीसीटी की जो है फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल होती है, ठीक है। ये दोनों जो है पीसीटी एंड डीसीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, समझ गए। डीसीटी जो होती है वो सेकंड कोलाइडेड पार्ट होता है और फर्स्ट कोलाइडेड पार्ट कौन सा होता है, पीसीटी होता है। कौन सा होता है, पीसीटी होता है। फर्स्ट कोलाइडेड पार्ट कौन सा होता है, पीसीटी, और सेकंड कोलाइडेड पार्ट कौन सा होता है, डीसीटी। अब पीसीटी मैम, पीसीटी क्या काम करता है, या रीनल कॉर्पस क्या काम करता है, इसमें क्या होते हैं, बॉर्मन कैप्सूल्स होते हैं। रीनल कॉर्पस अभी मैंने बताई थी आपको, ये क्या होती है, किसकी कंसिस्टेंसी, ब्राउन, ग्लोमेरुलस होता है, बॉर्मन कैप्सूल्स होते हैं। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, एक जाली का जैसी संरचना होती है, या छलनी टाइप में संरचना होती है, इसकी छलनी की तरह होता है। तो ये क्या करता है, एक तरह से छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। बॉर्मन कैप्सूल्स भी वही, और फिर ये यहाँ से पहुंच जाते हैं किसमें, पीसीटी। फिर उसके बाद में ये यू शेप वाली जो नली है उसको क्या बोलते हैं, यू शेप वाली नली को क्या बोलते हैं, हेनले का लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनले का लूप। कई बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हेनले लूप की इस शेप कैसी होती है, यू शेप होती है। कैसी होती है, यू शेप होती है, समझ गए। आगे हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, ये कैरी करती है, और यहां से जो है डीसीटी में हो गया, ये पीसीटी और डीसीटी क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई भी यूजुअल जो सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि उपयोगी जो पदार्थ हैं, अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है इस टाइम पे, या यूरिन में प्रेजेंट है, तो उनका क्या करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं। ये दोनों पीसीटी और डीसीटी, समझ गए। और फिर क्या करता है ये पेल्विस, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, इसको थ्रू करती है, कैरी करती है इसको कहां तक, रीनल पेल्विस तक, रीनल पेल्विस तक पहुंचाती है। और फिर वहां से क्या होता है, ये यूरिन किस में चला जाता है, यूरेथ्रा में चला जाता है और बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, समझ गए। आगे हम देखते हैं मूत्र निर्माण कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे भाई, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है, यहाँ पे होता है। फिर इसमें ये क्या करता है, ये छानने का काम करता है। कोई भी सब्सटेंसेस आएंगे, अगर यूजफुल सब्सटेंसेस है तो उनको क्या कर लेगा, छान लेगा। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पेरिटिकुलर कैपिलरीज में जाएगा, रीनल वेन्स में जाएगा, देन यूरिन के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। बॉर्मन कैप्सूल्स भी इसकी वही करेगा, फिल्ट्रेशन का काम, समझ गए। फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन, ये चार जो है मेन चीजें होती है इसमें यूरिन फॉर्मेशन में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस टू फॉर्म फिल्ट्रेट। क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है, रक्त का निस्यंदन होकर निस्पंदन बनता है। फिल्टर होने के बाद में क्या बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशंस, ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन मतलब नली की है पुनः अवशोषण, नली की है पुनः अवशोषण, नली में पहुंच गया। ये जो नली अभी मैंने मतलब जस्ट पहले वाली स्लाइड में थी, ये जो नली है पीसीटी जिसे हम बोले थे, इसके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, रीऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है, रीऑब्जर्वेशन होता है। फिर ये यू शेप में जाएगा एंड देन फिर उसके बाद में रीऑब्जर्वेशन होगा। और यहाँ पे यू शेप में क्या होगा, सिक्रेशन होगा, कोई भी जैसे वाटर या फिर किसका सिक्रेशन होता है, कोई भी हार्मोन्स वगैरह उनका सिक्रेशन होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रीऑब्जर्वेशन होता है। तो कहाँ थे हम,
ट्यूबुलर सिक्रेशन, अभी जैसे मैंने बताया कि ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है यू शेप में, यू शेप की जो नलिका होती है, जैसे कि हैंडले का लूप जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडले का लूप बोलते हैं। सम वेस्टेज एंड एक्स्ट्रा आयंस को सीक्रेट करता है। वेस्ट मतलब कि वेस्ट अपशिष्ट पदार्थों का, और क्या करता है, एक्स्ट्रा आयन, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, उनका क्या करता है, सिक्रेशन करता है, उनका क्या करता है, स्रावित करता है। और स्रावित इसलिए करता है उनको ताकि वो यूरिन के साथ क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। एक्स्ट्रा है ना, तो हमें क्या होंगे, बॉडी से बाहर निकालने होंगे, इसलिए उनका सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट है यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन को क्या करना है, कंसंट्रेशन, मूत्र का सांद्रीकरण। ये काम कौन करता है, डीसीटी और संग्रह नलिका में जल का पुनर्अवशोषण। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि पीसीटी और डीसीटी क्या करते हैं भाई, जल का रीऑब्जर्वेशन करते हैं, वाटर का रीऑब्जर्वेशन या यूजुअल सब्सटेंसेस का क्या करते हैं, रीऑब्जर्वेशन करते हैं। एंड फाइनली क्या होता है, यूरिन बन जाता है। जल, यूरिया, यूरिक एसिड या क्राइटिन और कुछ लवण होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, मूत्र में क्या क्या होते हैं भाई, जल होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटिन और जैसे कि कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी जो तीन चार मैंने स्टेप बताई थी उनको, और फिल्ट्रेशन में मैंने बता दिया कि फिल्ट्रेशन क्या होता है भाई, यूरिन को फॉर्मेशन करेगा फिल्टर करके, ब्लड फिल्टर करेगा और वेस्टेज का करेगा। फिर आता है बॉमन कैप्सूल में होता है, कहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन, कहाँ पे होता है, बॉमन कैप्सूल्स में होता है। और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है भाई, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पे होता है, बॉमन कैप्सूल्स में होता है। उसके बाद में जल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया इसके फॉर्म में आ जाता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। और जो नो फिल्ट्रेट जो होते हैं, नो फिल्ट्रेट ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। नो फिल्ट्रेटेड में कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये क्या है, नो फिल्ट्रेट में है। प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, ये क्या है, नो फिल्ट्रेटेड सब में आते हैं। आगे देखते हैं क्या, रीऑब्जर्वेशन। रीऑब्जर्वेशन कौन करता है, पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है। और हैंडले का लूप, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। इसमें कौन कौन से मेनली जो मुख्यतः कौन कौन भाग लेता है भाई, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं वो पार्ट लेती हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है भाई, उस रीनल पेल्विस तक पहुंचाती है, समझ के, कैरी करती है। और क्या होता है इसमें भी भाई, जल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लवण, विटामिन्स, बाइकार्बोनेट, आयंस आदि होते हैं। इसके पुनः अवशोषित जो पदार्थ होते हैं, दोबारा जो हम रीऑब्जर्व सब्सटेंसेस में कौन से आते हैं, जल आता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण, विटामिन, बाइकार्बोनेट, आयन, ये रीऑब्जर्व करता है। आगे देखेंगे क्या, जल संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और रक्त मात्रा बनाए रखने में सहायक होता है। रीऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये क्या करते हैं भाई, जल का संतुलन बनाए रखते हैं। आगे हम देखते हैं सिक्रेशन। सिक्रेशन के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया था भाई, सिक्रेशन कहाँ पे होता है, मूत्र निर्माण की तीसरी प्रक्रिया होती है। थर्ड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन की होती है। और इसमें क्या होता है, सिक्रेशन किस चीज का होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पदार्थों को नलिका में एक फ्लूइड के टाइप में क्या करते हैं, स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। क्या करते हैं, जैसे कि ट्रांसफरिंग, क्रेटिंग, वेस्टेज एंड एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस, किसका, वेस्ट और एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूबुलर फ्लूइड, ब्लड से कहाँ पे, ट्यूबुलर फ्लूइड में, ठीक है, नलिकीय द्रव में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, समझ गए। फिर क्या आता है, यह मुख्यतः पीसीटी, हैंडले लूप, डीसीटी और वही तीनों चीजें इसमें कॉमन है। सब्सटेंसेस सिक्रेटेड, कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनको सिक्रेट किया जाता है या सिक्रेशन किया जाता है, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा। अभी ये सारी स्लाइड वही है जो पहले एक्सप्लेन कर दी गई है, बस अच्छे से और आप प्रिपेयर कर ले अपने नोट्स, तो इसलिए मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया है। हेल्प्स इन एसिड बेस बैलेंस, ये किस में हेल्प करता है, एसिड बेस के बैलेंस में हेल्प करता है। और आगे देखते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, अब है इंपॉर्टेंट वैल्यू एंड जीएफआर।
ये क्या होते हैं, इनकी क्या है, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि जीएफआर क्या है, ये पूछेगा जीएफआर की फुल फॉर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, जीएफआर की फुल फॉर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर। समझ गए, ये कितनी होती है, 125 ml पर मिनट होती है। नॉर्मली जो जीएफआर होती है वो कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। समझ गए। फिर है रीनल प्लाज्मा फ्लो, आरपीएफ और जीएफआर दोनों की ही फुल फॉर्म पूछ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स को जिसने अच्छे से डीप में पढ़ा है ना, उन्हें ही इसका आंसर आएगा, अदरवाइज कोई भी इसे टिक नहीं कर सकता, बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है, 600 से 700 ml पर यूनिट होती है इसकी वैल्यू। क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रति मिनट जो होता है गुर्दा में प्रवेश करता है। आगे है एफएफ क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। एफएफ क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, जीएफआर और आरपीएफ का रेशियो होता है। जीएफआर और आरपीएफ का क्या है, रेशियो है एफएफ। समझ गए। इसकी जो नॉर्मल एफएफ वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.20 या फिर 20%। यूरिन आउटपुट मतलब कि हमारे शरीर से कितना यूरिन बाहर जाता है, डेली क्वांटिटी कितनी होती है, तो 1 से 1.5 लीटर पर डे जाता है। 1 से 1.5 लीटर पर डे हम क्या करते हैं, यूरिन उत्सर्जित करते हैं। समझ गए, क्लियर है, यहां तक आया समझ। अब हम यही यूरिन की मतलब यूरिन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। यूरिन की जो है हमने देख लिया कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और फिल्टर कहाँ हो रहा है, सब चीज़ें, ब्लड फिल्ट्रेशन जैसे कि किडनी से ब्लड फिल्टर होता है, ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे भाई यूरिन कंपोजिशन, मतलब कि मूत्र की संरचना। मूत्र में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो मेन कंपोनेंट होता है वाटर। क्या होता है बच्चे, वाटर कितना परसेंट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा वाटर है, 95% क्या होता है, वाटर परसेंट होता है। क्या होता है, वाटर परसेंट होता है। और क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और नाइट्रोजेनेसिस वेस्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितने होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं 2.5%। ये परसेंटेज में भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यूरिन में कितने परसेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, कितने परसेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, या फिर वाटर कितने परसेंट प्रेजेंट हो सकता है। समझ गए। तो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में होंगे यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, पिगमेंट्स कौन सा, यूरोक्रोम क्या होता है, यूरोक्रोम से ही हमारी जो यूरिन का कलर होता है येलो, हल्का हल्का येलो जो होता है वो किससे होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट से होता है। यूरोक्रोम वर्णक से ही हमारा क्या होता है, यूरिन का कलर येलो होता है। समझ गए। किसी को बहुत, कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमने जैसे टेबलेट ले ली, जैसे बुखार हो गया, पैरासीटामोल ले ली, ठीक है, तो हमारे क्या होगा, पैरासीटामोल ले ली और फिर आप जैसे वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो यूरिन आपको डार्क येलो टाइप में दिखता है, डार्क येलो फॉर्म में दिखता है ना, तो वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो टेबलेट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, टेबलेट्स की वजह से होता है। समझ गए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आएंगे, साल्ट्स आ जाएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आ जाएंगे, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ये सब प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजेनेसिस वेस्टेज में क्या क्या आएंगे भाई, नाइट्रोजेनेसिस वेस्टेज में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, कम अमाउंट में क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, और क्रेटिन, अमोनिया, क्या होगा, अमोनिया। अब हमारे जैसे कि अब वॉशरूम जाते हैं, यूरिन में से थोड़ी स्मेल भी आती है, किसकी वजह से आती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूछ सकते हैं कि यूरिन में जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, अमोनिया गैस की वजह से होती है, अमोनिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है भाई, अमोनिया की वजह से आती है। तो ये क्लियर है, कितने कितने परसेंट हैं
ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने परसेंट है, वाटर कितने परसेंट है, ये सब चीजें आपको पता चल गई। अब ये देखो, यूरिन की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन से हमारे बहुत सारी डिजीज हमारी बॉडी में हो जाती है। किस किस तरह की डिजीज हो जाती है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूरिन से संबंधित जो भी बीमारियां होती है या कोई भी परेशानी होती है उसको स्टडी करते हैं। पॉलीयूरिया, एक होती है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है, अत्यधिक मूत्र निष्कासन, मतलब कि ज्यादा यूरिन का, एक्सिस में क्या है, यूरिन का एक्सक्रिएशन होना, मतलब कि बहुत ज्यादा यूरिन का एक्सक्रिएशन होना, बार बार अधिक मात्रा में मूत्र आना या त्यागना। ठीक है, कोई कोई बार बार वॉशरूम जा रहा है और बहुत ज्यादा उसको वॉशरूम लगता है या बहुत ज्यादा यूरिन एक्सक्रिएशन होता है, तो ये डिजीज होती है, पॉलीयूरिया कहा जाता है उसको। ओलिगोरिया किसे कहा जाता है, कम मात्रा में मूत्र निष्कासन। इसका जस्ट अपोजिट हो गया, इसमें क्या हो गया, ज्यादा मात्रा में, इसमें क्या हो गया, कम मात्रा में हो गया। तो क्या हो गया, जैसे कि दैनिक मात्रा में अत्यधिक कमी, जैसे क्या है 400 ml, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि कितना डेली का कितना यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं हम, 1 से 1.5 लीटर, है ना, 1 से 1.5 लीटर करते हैं ना, सॉरी 1 से 1.5, हाँ। फिर है क्या, लास्ट में है एन्यूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने सुना होगा किडनी फेलियर है भाई, ये किडनी फेल हो गई इसकी, तो क्या होता है, किडनी या गुर्दे जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं इस डिजीज में, और मरीज को क्या होता है, हेमोडायलिसिस में रखा जाता है, किसमें, हेमोडायलिसिस में रखा जाता है। समझ गए, ये 3 चीजें, पॉलीयूरिया, ओलिगोरिया और एन्यूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है, अधिक मात्रा में मूत्र निष्कासन, ओलिगोरिया में होता है कम मात्रा में, और क्या होता है, एनुयूरिया में होता है कि किडनी फेल हो जाती है। समझ गए। आगे और कुछ और डिजीज है, क्या है, डिसऑर्डर्स में क्या है, हेमाटूरिया। हेमाटूरिया में क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो यूरिन है उसमें ब्लड वगैरह आने लग जाता है कभी, तो यूरिन के साथ क्या है, आरबीसी का आना, यूरिन के साथ क्या, आरबीसी का आना। समझ गए। फिर है पाईयूरिया। पाईयूरिया में क्या होता है, पुश सेल्स, मूत्र में मवाद की उपस्थिति, मतलब कि मवाद भी हो जाती है कई बार, कई तरह की इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हो लड़के जो वॉशरूम में जाते हैं फ्लैश कभी नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफली लड़के क्या होते हैं, फ्लैश नहीं करते हैं, उनसे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है। क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है। समझ रहे हो। फिर है ग्लाइकोसूरिया। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, मूत्र में क्या होता है, ग्लूकोज का आना होता है, तो ये डिजीज हो जाती है। फिर है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है, एक्सिस यूरिया, यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। समझ गए। यूरिन में क्या होती है, यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होना। फिर है नॉक्टूरिया। इससे क्या होता है, रात के टाइम पर बार बार वॉशरूम जाना, बार बार यूरिन त्यागने जाना या फिर मूत्र त्यागने जाना, बार बार उठना होता है, हर 10-15 मिनट में, हर 10-15 मिनट में होता है, तो ये वाली डिजीज हो जाती है क्या, नॉक्टूरिया। समझ गए। क्लियर है। ये हमने पढ़ लिया भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा पढ़ लिया है। पहले उसके बारे में पढ़ लिया कि वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन किडनी में क्या है क्या नहीं है, सब पढ़ लिया। और फिर उसके बाद में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया भाई, यूरिन से होने वाली, यूरिन इन्फेक्शन से होने वाली डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज डेली करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ओके।